80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, आज से बहुत वर्ष पहले रावी के किनारे भारतवासियों ने पहली बार एक सशक्त आवाज में पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का संकल्प किया था। वह संकल्प हम लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर लिया था। उस संकल्प में मेरा भी छोटा सा योगदान था। सन 47 में हमारा संकल्प पूरा हुआ और हम अपनी एक मंजिल पर पहुँचे। संसार में लोक राज्य और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित एक नई प्रगतिशील ताकत ने जन्म लिया। जवाहरलाल नेहरू 17 वर्ष इस नए स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री रहे। इस अवधि में हमारे देशवासी, जिनके अलग अलग धर्म और भाषाएं हैं, एकता के सूत्र में बंध गए। जनतंत्र ने जन्म लिया और जड़ें पकड़ी। जनता के जीवन को बेहतर और सुखमय बनाने के लिए हमने पहला कदम नियोजित आर्थिक विकास की नीति अपनाकर उठाया। भारत की आवाज़ इसकी सीमाओं के पार भी सुनी जाने लगी। यह आवाज़ हमेशा दबाए हुए लोगों की मुक्ति के रूप में उठी। इससे बहुतों को आशाएं बंधी और हौसले बढ़े। साथ ही यह आवाज़ शांति और समझदारी की और सब राष्ट्रों में दोस्ती और सद्भावना बढ़ाने की थी, जो समयानुकूल और उचित ही था। शास्त्री जी का शासनकाल छोटा था, वह स्मरणीय है। उन्होंने सौम्यता और दृढ़ता के साथ देश का नेतृत्व किया और भारत के परंपराओं को आगे बढ़ाया। उनके समय में देश की जनता मजबूत हुई और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की हमारी क्षमता बढ़ी। आज हमारे सामने कई जटिल समस्याएं हैं और मुझे उनका पूरा आभास है। गांधी जी की और पंडित जी की स्थापित की हुई परंपराओं से और भारत की जनता में मेरे गहरे विश्वास से मुझे शक्ति और साहस मिले हैं। बार बार भारत ने यह दिखा दिया है कि इसकी आत्मा को कोई दबा नहीं सकता। हाल के वर्षों में पहले की तरह इसकी जनता ने साहस से चुनौतियों का सामना करके अपनी हिम्मत के कई साक्ष्य दिए। उनमें जो भारतीय भावना है, उसकी नींव इतनी पक्की है कि देश किसी भी परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है। अगले कुछ महीने हमारे लिए बहुत कठिनाई के हैं। हमारे सामने बड़े बड़े प्रश्न हैं और हमें उन्हें शीघ्रता से हल करना है। वर्षा न होने से सूखा पड़ा है और देश के
कई भागों में अकाल की सी स्थिति हो गई है। धन्यवाद।